करना आना चाहिए? क्या करना आना चाहिए आपको? क्या करना आना चाहिए? ज्वाइन करना। ज्वाइन करना कब आएगा? जब आपके अंदर में क्वालिटी रहेगी। जब आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो आपको ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन तब करेगा जब आपके अंदर की क्वालिटीज देखेगा, उसके बाद ही ज्वाइन करेगा ना वो। और ज्वाइन कब होता मालूम है क्या आदमी? जब आपके अंदर कुछ अलग चीज देखता है कि नहीं, तब वो ज्वाइन होता है, कुछ अलग चीज। और क्वालिटीज मालूम है क्या? इतनी ज्यादा रहने के बाद, इतनी ज्यादा लोगों के पास, बस वो एक ही चीज नहीं है। क्या नहीं है? यूटिलाइज। क्या नहीं है? यूटिलाइज नहीं है। बहुत लोगों की क्वालिटीज क्या नहीं है? यूटिलाइज नहीं है। और यूटिलाइज नहीं होने की वजह से वो समय हमारा क्या हो रहा? व्यर्थ हो रहा है। और समय को सही में, अब हमारा काम है तो समय को कैसा हमें कैश करना चाहिए, समय को कैसा कैश करना चाहिए। और आपको एक बात बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग आपको बड़े होते हुए पाए गए हैं, उन्होंने अपने समय की कीमत को क्या किया? समझा। उन्होंने अपने समय की कीमत को समझा। एक एक मिनट की कीमत को लोग समझे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अक्षय कुमार के बारे में मैं सुनता हूँ, हमेशा बोलता है वो कि 7:30 बजे वो क्या खाना खा लेता है। कितने बजे? शाम को 7:30 बजे वो खाना खा लेता है वो। और आज तक का इतिहास है, बोलती हिस्ट्री है कि किसी भी प्रोग्राम में वो गया नहीं आज तक 7 बजे के बाद वाले। जो उनके प्रोग्राम नहीं होते क्या, फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोग्राम होते होंगे, उस प्रोग्राम में आज तक गया नहीं बोलते हो। 7:30 बजे खाना खाने सो रहे। क्यों? सुबह कितने बजे उठता बोलते हो? 4 बजे ना। 4 बजे उठ के वर्कआउट करके जो भी करना है वो करके वो सुबह जल्दी 6 बजे वो अपने शूटिंग के शेड्यूल पे पहुंच जाता हूँ। तो आप जरा सोचो, ये उतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा स्टार अपने समय की कीमत को क्या कर रहा हो? समझाओ। जबकि आज सक्सेस के रेशियो पे अच्छा चल रहा हो, फिर भी देखो अपने समय की कीमत को समझा। और हम लोग अपने समय की कीमत को नहीं समझते। अमिताभ बच्चन सुबह से लेकर रात तक काम करता, सुबह से लेकर रात तक काम करता, और अपने आप को आज भी उसने एक्टिव रखा है। 78 साल की उम्र में, 78 प्लस है ना, फिर भी कैसा एक्टिव रखा उसने। तो हम देखो, हमने सीखना चाहिए, हमने सीखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति यार कैसा हो रहा है और कैसा क्या। और आपको बता रहा हूँ, ये सब आदतें आपको क्या दिला सकती है? ये सब आदतें जब चेंज करेंगे तो आपको क्या दिला सकती हो? सक्सेस। क्या दिला सकती है? सक्सेस दिला सकती है। और सक्सेस को कैसा चाहिए हमको? सक्सेस कैसा चाहिए? परमानेंट सक्सेस चाहिए ना हमको। और परमानेंट सक्सेस का मतलब परमानेंट बदलाव से ही परमानेंट सक्सेस मिलता है। परमानेंट बदलाव चाहिए हमको। परमानेंट बदलाव जब करेंगे तो परमानेंट सक्सेस मिलेगा। और क्वालिटीज मस्त है आप लोगों में, मस्त बढ़िया है सब। ऐसा भी कोई नहीं है यहाँ पे कि जिसको नहीं समझता। सबके अंदर में अच्छी समझ है, सबके अंदर में काम करने का जज्बा है, सब में काम करने का जुनून है, सब में काम करने का एक जोश है। तभी तो यहाँ पे आए ना अपन। मंडे का ऑड डे होने के बाद में भी यहाँ पे बैठे ना हम लोग। वो कारण है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ तो रिवाइवल हमारे लाइफ में आना चाहिए। एक ऐसा रिवाइवल जिसके वजह से हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमको सही में सुखी करना है। मुझे कहाँ जाना है मुझे क्लियर पता है, मेरे को मुझे कहाँ पहुंचना है ये मेरे को मालूम है, मुझे जाना कहाँ है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए आपको जाना। जरा सोचो, मैंने सोचा, मुझे पता है कि मेरे को क्लियर मालूम है मेरे को चाहिए क्या। हर मीटिंग में बोलता हूँ मेरे को चाहिए क्या, ये मेरे को मालूम है और मैं उसी दिशा में मैं काम करता हूँ। बस मैं यही सोच के काम करता कि मेरे को क्लियर मालूम है कि मेरे को चाहिए क्या। मेरे को 21 में क्या चाहिए, 22 में क्या चाहिए, 23 में क्या चाहिए, 25 में क्या चाहिए, मेरे को क्लियर पता है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। उदाहरण हमेशा देता हूँ, एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। एक आदमी के पास 10-15 फैक्ट्री का मालिक था। वो 10-15 फैक्ट्री का मालिक था वो, लेकिन उसकी एक फैक्ट्री हमेशा लॉस में चल रही थी। क्या चल रही थी? लॉस में चल रही थी। जो फैक्ट्री जब लॉस में चल रही थी तो लॉस में चलते चलते देखा तो वो मालिक ने बोला कि चलो एक बार अपन जाके विजिट मार के आते हैं कि लॉस में क्यों चल रही है। जब वो गया वहां पे, जब गया वहां जाने के बाद वहां पे 3 पायली में काम होता था, 3 शिफ्ट में नहीं गया। पहली शिफ्ट 7 बजे से लेके तो 3 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 3 बजे से लेके तो रात के 12 तक, फिर 12 से लेके तो सुबह 7 बजे तक। ये 3 शिफ्ट में वहां पे काम होता था। अब 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। वो सुबह गया,
और पहली शिफ्ट वाले लोग 3 बजे क्या निकले, बाहर निकले। कहाँ निकले? बाहर निकले तो मालक ने उनसे बात किया, बोले आपने कितना परसेंटेज प्रोडक्शन दिया है? उन्होंने लिखा 40% दिया। तो उसने क्या किया मालूम है, वहां पे एक नोटिस बोर्ड था ऐसा लगा हुआ वो कंपनी में, ठीक है। उसने कितना परसेंटेज लिखा, उसने 7 से लेके 3 वालों ने कितना परसेंटेज किया, 40% ऐसा लिख दिया और सामने अपना नाम लिखा ओनर का, जो भी ओनर है करके ऐसी साइन मार दिया। तो लोग बाहर निकल रहे थे नोटिस बोर्ड पे, ये जो जा रहे थे 3 बजे अंदर, इन्होंने नोटिस बोर्ड पे ध्यान दिया। नोटिस बोर्ड पे उनका ध्यान जाने के बाद उन्होंने पूछा ये क्या लिखा, तो बोले जो सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक जो लोग गए थे वो 40% प्रोडक्शन उन्होंने दिया है बोले, और मालिक ने वो देखा बोले, पूछा और वो बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया बोले। अब ये लोग जो अंदर जा रहे थे 3 बजे वाले, ये 3 बजे वाले जो अंदर जा रहे थे, अब इनको मालूम है किसने लिखा बोले, ये ओनर ने। अब ओनर ने लिखा तो भी 3 से 12 वाले अब काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये 3 बजे वाले अंदर जाके जब ये रात के 12 बजे बाहर निकले, ये लोग जब रात को 12 बजे बाहर आए, तब मालिक ने उनसे पूछा कितना परसेंट काम किया तुमने। अब क्या हो गया पता है क्या, 20% का 60%। क्या हो गया, क्योंकि जाते समय लोग पढ़ के गए थे ना कि अपने को इससे थोड़ा सा ज्यादा ही करना है बाबा अपने को, क्योंकि मालिक ने लिखा है वो, मालिक ने लिखा है वो, तो ज्यादा ही करना है। तो बाहर निकले तो उनको पूछा कितना किया, तो 60%। तो 12 से लेके सुबह 3 बजे से लेके 12 तक कितना परसेंट हो गया अभी, 60%। फिर जैसे ये 12 बजे वाले अंदर जा रहे थे, उन्होंने पूछा, उनको नहीं पता था कि बोले यार ये किसने लिखा, बोले ओनर आए थे, सुबह वालों ने 40 किया बोले, और 3 बजे वाले शिफ्ट वाले ने कितना किया, 60 किया। अब ये लोग अंदर घुसे, अभी 12 वाले रात वाले ये अंदर घुसे, अब ये लोग कितना करेंगे, 80। ओनर ने बोला ना। अब जब ये लोग निकले तो ये जो 12 से लेके जो सुबह 7 बजे वाले जो बाहर निकले, इनको जब पूछा आपने कितना किया, तो इन्होंने कितना करके दिखाया, 80-90 इन्होंने करके दिखाया। अब आप सोचो, कुछ बोला मालिक ने, कुछ दबाव डाला, गाली गलौज किया, किसी से कोई बात किया, किसी कर्मचारी से बात किया, किसी से कुछ नहीं किया, लेकिन बिजनेस कैसा बढ़ा। एक टेक्निक है काम लेने की, क्या है ये, एक टेक्निक है, बिना बोले काम करवाने का तरीका है ये, बिना बोले काम लेने का तरीका है ये। आपको बोलना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको करवाना आना चाहिए। हमारा भी काम ऐसा ही है, हमारे काम में क्वालिटी होना, क्या होना, क्वालिटी चाहिए। ऐसी क्वालिटी वर्क होना, बोलना चाहिए हमको क्या क्या क्वालिटी का काम करता है। काम की क्वालिटी को चमका दो। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ, एक नट बोल्ट फैक्ट्री में एक लड़का था काम करने वाला, एक आदमी था, वो काम करता था, वो कम से कम 15-20 साल से काम कर रहा था वो। और जब 15-20 साल से जब वो काम कर रहा था, काम करते सालों साल निकल गए। उसने हाथ पर बहुत मारा, बहुत बड़े बड़े जगह पे उसने अप्लाई किया, काम की नहीं गया, अप्लाई किया कि मैं इधर लगूंगा, मैं उधर लगूंगा, मैं ये कंपनी में करना नहीं चाहता। ऐसा करते करते कई साल निकल गए, ऐसे साल निकल गए, 12 साल 15 साल हो गए। और 15 साल होने के बाद जब काम नहीं हुआ तो उसको क्या लगा कि अब जो काम मैं कर रहा हूँ कम से कम उसी काम को अच्छे से कर लूँ। क्या बनाता था वो, नट बोल्ट बनाता था। अब वो नट बोल्ट बनाते उसने अपने नट बोल्ट को, वो उसको जो नट बोल्ट थे वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के वो नट बोल्ट मस्त बनाने लग गया। वो ऐसी बढ़िया क्वालिटी के नट और ऐसे ऐसे जो लगाती थी उसके बोल्ट वो बनाने लग गया वो। अब जब ऐसा बनाने लगा, बनाते कई सेक्टर चलते थे वो बहुत बड़े कारखाने में, ऐसी बहुत सारे सेक्टर ही चलते थे। अब वो उतने सारे सेक्टर में जब एक जगह जमा होते थे कि नट, जब एक जगह लाके डाले जाते थे, बोरों से डालते थे, तो इसके जो नट है ना कुछ अलग ही चमकते थे, कुछ अलग तरीके से उसके अंदर चमक थी, अलग क्वालिटी थी उसमें, अलग तरीके की उसके अंदर में एक फिनिशिंग थी। जब वो फिनिशिंग देखा उन्होंने तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर था वो आके पूछता तो वो अलग ही चमक रहे थे। वो सुपरवाइजर निकाला, बोले ये कौन बना रहा, बोले तो उसने बताया कि फलाना एक है बोले बंदा जिसके सेक्शन से ये नोट बन के आ रहे। बोले बुलाओ उसको बुला के लाने के बाद में दिखाया, बोले कैसे बनते, बोले क्योंकि मार्केट में कौन से नट की डिमांड चालू हो गई, अब वो जो क्वालिटी के नट थे उसकी डिमांड चालू हो गई मार्केट में। अब मार्केट में बोले ऐसे नट मांग रहे यार, बोले और तुम बाकी लोग क्यों ऐसा बना रहे। उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद में आज के बाद कैसे बनना चाहिए, बोले नट जो चमक रहेंगे ने
ऐसे नट बनना चाहिए, तो उसको क्या बना दिया मालूम है क्या? फिर उसको क्या बना दिया? सुपरवाइजर बन गया वो कंपनी का। अब उसका काम है ऐसे नट बनवाने का, और वो पूरे रूम में घूम के वैसे नट बनाने लगवा लोगों को, लगाया उसने ऐसे नट बनाओ आप लोग करके, और वैसे नट बनने लग गए पूरे मार्केट में। अब ऐसे नट बनने लग गए तो उसकी मार्केट में वो कंपनी एकदम धीरे धीरे करते करते बढ़िया ब्लास्ट हो गई। फिर वो चक्कर में ये बंदे ने क्या किया, सुपरवाइजर से क्या बनाए मैनेजर, मैनेजर से और आगे की पोस्ट, उसके आगे की पोस्ट, ऐसा करते 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 आज आपको मालूम है जो फोर्ड गाड़ी नहीं चल रही क्या, उसका मालिक बन गया। आज उसका मालिक बन गया और उसका नाम आइकॉन फोर्ड, उसकी गाड़ी चल रही है। आप जरा सोचो कि कौन सा भी काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उस काम को करने के तरीके को क्या करना है, बदलना है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, रोज काम करने का जज्बा, जुनून, उसकी प्लानिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीजें हमारे पास होना, हमारे पास होना, वो सब चीज हमारे पास होना, प्लानिंग होना, शेड्यूल होना, साल का टारगेट होना, बाद में डिवाइडेड बाय उसको करने का 12 महीने से, फिर महीने का टारगेट होना, फिर 15 दिन का होना, फिर रोज का होना, रोज का होना, और डेली कम्युनिकेट होना लोगों के साथ, मस्त बढ़िया डेली कम्युनिकेट होना, रोज मिलना, रोज बात करना। वो दूसरी बात करेंगे तो भी अपन ने कौन सी बात करना है कि काम की बात करना। फोकस क्या है, काम, और परमानेंट सक्सेस क्या चाहिए, परमानेंट सक्सेस चाहिए, परमानेंट सफलता चाहिए, परमानेंट पैसा चाहिए, परमानेंट जो वैभव मिला वो परमानेंट चाहिए। 10 किलो मटन है मेरे पास और मैंने शेर के पिंजरे में उठा के डाल दिया, और अंदर में 8-10 शेर है, सबसे ज्यादा मटन कौन खाएगा, जो सबसे जो ताकतवर होगा वो खाएगा, बराबर। 10-15 किलो मटन उठा के मैंने डाल दिया पिंजरे के अंदर और 8-10 शेर है, जो सबका लीडर होगा वहाँ पे। नहीं जो ताकतवर रहेगा, क्योंकि शेर में ताकत देखी जाती है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर जो रहेगा, जो हड़ सबको हड़काएगा और अपना वो खाएंगे, बराबर है। जिंदगी में जो भी होता है ना वो सिर्फ अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ भी नहीं होता। हर चीज बैलेंस है, लाइफ में हर चीज बैलेंस रहती है। एक उदाहरण, वो एक राजा रहता, अकबर बीरबल की एक कहानी है ना शायद, अकबर बीरबल की कहानी है। तो एक बार राजा का ऐसा हाथ कट जाता, राजा का ऐसा हाथ कटता, अकबर बादशाह का हाथ कटता, तो वहाँ बीरबल को आगे बताता हो, अरे यार देखो यार ऐसा मार लग गया यार, आम काट रहा था मैं, देखो ऐसा लग गया, मेरा हाथ पूरा कट गया। तो क्या बोलता बीरबल उसको, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है बोलते। इसको क्या आता है, गुस्सा आता ना, अरे मेरा हाथ कट गया, और तू क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको आता गुस्सा, उसको आता गुस्सा, तो उसको उठाए कहाँ डाल देता, कैद खाने में डाल देता, उसको कैदी बना देता उसको। तो अंदर जाने के बाद में भी उसको फिर सैनिक लोग पूछते, और जेल में डाल दिया। जान दो प्रभु, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा को और गुस्सा आता, और गुस्सा आता उसको, और गुस्सा आता, फिर ये रहता अंदर जेल में, और राजा निकल जाते शिकार पे, कहा जाता शिकार पे, उन लोगों को लेता और शिकार करने के लिए चला जाता, और शिकार करते 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 राजा क्या होता, भटक जाता। क्या हो जाता, राजा भटक जाता, और भटक जाता तो वहां पे एक कबीले वाले मिलते उनको, वो कबीले वाले नाचते गाते रहते, राजा मिल जाता तो ये राजा को पकड़ लेते और देखते, और उनके अंदर प्रथा रहती कि बलि नहीं है, बलि चलाने की प्रथा रहती। तो उसको मस्त राजा को मस्त अय्या उम्मा करके अय्या उम्मा मस्त डांस इनका चालू रहता। वो चालू में राजा को मस्त बांध देते ऐसी, चालू उनका अल्लाह उम्मा करके चालू रहता हो गाँव में, जंगल में, और ऐसा बांध देते, और उसके कपड़े पूरे निकाल देते उसके, और वो पूरा उसको तपासते वो लोग कि पहले से कोई ऐसे मार लगा हुआ है क्या। सब ध्यान जाते वो हाथ जो कटा नहीं होता क्या, हाथ जो कटा रहता वहां ध्यान जाता। वहां जब ध्यान जाता तो वो बोलते महाराज, उसको अपने राजा को, कबीले वाले राजा को बोलते, राजा जी इसका हाथ कटा हुआ है। अरे यार हाथ कटा है क्या, इसको मार नहीं सकते बोले अपन, क्योंकि अपने को फ्रेश चाहिए अपने क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए। इसका हाथ कटा हुआ है, अब इसको मार नहीं सकते अपन, तो उसको निकाल छोड़ देते। वो अय्या उम्मा के चक्कर में कपड़े पहन लेता, और वहां से वापस भाग के आता, और वापस आने में किसको बुलाता तुरंत, बीरबल को, और उसको छुड़ा और उसको बाहर लाओ यार बोलते, उसको छुड़ा के बाहर लाते, उसको बोलते यार अच्छा हो गया, तू जो बोलता तेरी बात सही है,
जिंदगी में जो होता ये अगर नहीं लगा रहता तो आज तो मेरा तो खेल हो गया रहता, आज तो मेरे को बलि चढ़ा दिए रहते। तो बोले महाराज जो होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है, ये मैं बोलता सही बात है। तो बोलते और उदाहरण देता हूँ कि महाराज अगर मैं जेल के आपने मेरे को जेल में डाला वो भी आपने क्या किया, अच्छा किया। अगर जेल में मुझे आप डालते नहीं तो मैं आपके साथ आता, मैं आपके साथ घूमते घूमते मैं आपके बीच में आ जाता और आपके हैया उम्बा के चक्कर में दोनों पकड़ा जाते। जब वो दोनों पकड़ा जाते, अब वो दोनों पकड़ा जाते और दोनों को मेरे को दोनों को बांध देते अपने को। अब आपके हाथ में ये लगा, आप तो छूट जाते, मैं तो कोरा था ना, मैं तो कोरा, तो मेरा तो लंबा चौका था कार्यक्रम। इसलिए जिंदगी में जो होता अच्छे के लिए होता ना, पूरे लोगों को लेके उठना है। और जब यूनिटी रहती ना तब मजा आती काम करने में। यूनिटी समझ में रहा ना। बचपन में किताब में कहानी आती थी, मालूम है क्या आपको? नहीं, लकड़ी वाला नहीं, वो जाली वाला। वो जाल डालते ऐसी, उसमें एक चिड़िया बैठ जाती, बराबर है ना। वो चिड़िया बैठ जाती तो वो उठ नहीं पाती, वहां दाने चुगने के लिए बैठती हो और उसका पैर क्या जाले के अंदर फंस जाता, उड़ नहीं पाती वो। लेकिन वहां बहुत सारी चिड़िया बाद में आती, बहुत सारी चिड़िया बाद में आती और एक साथ वो चिड़िया ताकत लगा जाला लेके उड़ जाती कि नहीं उड़ जाती। तो ये पूरी ताकत एक बार लगाएंगे ना तो देखो तुम कलेक्शन लेके ऐसा उड़ा के लेके आएंगे, तुम एकदम उड़ा के ऐसे वो बोलेंगे क्या कलेक्शन, क्या आजा